जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है आपके लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। तो सभी लोग आ जाएं जल्दी से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सा माइक मिस तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर पूछा है कि नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं। सभी लोग बताएंगे। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है, बताइए। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है। प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी राइट आंसर बताया आप लोगों ने कि गुरु भक्त से हैं, आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। देखिए नूरजहां और विक्रमादित्य गुरु भक्त से हैं जो है, इनका प्रबंध काव्य है जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रची गई है। तो यहाँ पर गुरु भक्त से हैं, आपको याद रखना है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नहीं पूछा है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं, तो देखिए आषाढ़ का एक दिन ये है, लहरों की राजहंस ये भी है, आधे अधूरे ये भी है, लेकिन कन्यादान आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि कन्यादान आपका राइट आंसर है। ये जो है सरदार पूर्ण सिंह की कृति मानी जाती है, ये मोहन राकेश की कृति नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखिए कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है, बल्कि सरदार पूर्ण सिंह की कृति मानी जाती है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 172 की बात करें कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताइए। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना बताइए। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 172 है और 172 का बिल्कुल सही राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि भाषा की शक्ति आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, भाषा की शक्ति आपका सही आंसर है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना पूछा है, भाषा की शक्ति आपका सही आंसर है। और इनकी अन्य प्रमुख कृतियों की बात करें, जीवन और दर्शन और चिदुल्लस और ज्योतिर्विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, समाजवाद, अंतरराष्ट्रीय विधान इत्यादि, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती हैं। देशबंधु, चित्तरंजन दास तथा महात्मा गांधी जी की जीवनी भी इन्होंने लिखी है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या पूछा है तो देखिए यहाँ पर ध्रुव चरित्र के रचयिता पूछा है क्वेश्चन नंबर 173 में, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 173 है, ध्रुव चरित्र की रचयिता पूछा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, नरोत्तम दास। बहुत बढ़िया, नरोत्तम दास आपका सही आंसर है। तो नरोत्तम दास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। 10 बजे होगी सुमित सर वाली क्लास, आपकी सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो नरोत्तम दास आपका यहाँ पर सही आंसर है, आज अकेले के लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए नरोत्तम दास जो है भक्ति काल की कृष्ण श्री शाखा के रचनाकार माने जाते हैं। इनके उपलब्ध ग्रंथों में एकमात्र सुदामा चरित्र ही उपलब्ध है, ध्रुव चरित्र आंशिक रूप से उपलब्ध है। इनका ये जो ध्रुव चरित्र आंशिक रूप से उपलब्ध है, किसका है ये माना जाता है नरोत्तम दास जी का, जो भक्ति काल के कृष्णाश्री शाखा के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 174 है, दलित साहित्य का चर्चित लेखक है कौन है। दलित साहित्य के चर्चित लेखक पूछा है, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 174 है।
और बिल्कुल सही राइट आंसर है 174 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। दलित साहित्य का चर्चित लेखक है तो वह कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बहुत बढ़िया, ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनकी रचनाओं की बात करें, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये इनकी आलोचनात्मक रचना है। सदियों का संताप और बस बहुत हो चुका, ये कविता संग्रह है। सलाम, ये इनका कहानी संग्रह है। और जूठन, जूठन ये आत्मकथा है। आदि इनकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 देख ले, सॉरी 175वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए ये क्वेश्चन हम अब भी अपन ने पढ़ा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये आलोचनात्मक पुस्तक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर क्या है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक, तो वही क्वेश्चन हो गया। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन डबल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 177। 177वां क्वेश्चन है आपका, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? किसने किया है? ये आपको क्वेश्चन नंबर 177 में आपको बताना है। तो मेघा जी बिल्कुल, तो यहां पर आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 177 का आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। नरेंद्र कोहली आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। ये जो है इन्होंने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। नरेंद्र कोहली आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर है। नरेंद्र कोहली ने दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर और युद्ध नामक उपन्यासों के माध्यम से रामकथा को वर्तमान परिक्षेप में व्याख्यायित करने का उल्लेखनीय प्रयास इन्होंने किया है। नरेंद्र कोहली ने, नरेंद्र कोहली का उपन्यास अभिज्ञान कृष्ण सुदामा आख्यान के आधार पर कर्म सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। कौन सा उपन्यास? अभिज्ञान। क्वेश्चन नंबर आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा, अभिज्ञान उपन्यास किसका है? तो नरेंद्र कोहली का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, 178, कबीर, बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी के रचनाकार बताना है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 178 है और 178 का सही आंसर बताना है। कबीर, बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी के रचनाकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो धूमिल आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। धूमिल आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। धूमिल जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है डॉक्टर धर्मवीर भारती, सॉरी धूमिल नहीं है, डॉक्टर धर्मवीर भारती है आपका यहाँ पर सही आंसर। सॉरी, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। देखिए धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हैं। कबीर, बाजबी, कपोतबी और पपीहा भी, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन मानी जाती है? निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन माने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, या हरिवंश राय बच्चन हैं, या वीरेंद्र मिश्र हैं? निशा निमंत्रण बताइए। क्वेश्चन नंबर 179 है और यहां पर आपका सही आंसर है निशा निमंत्रण की रचनाकार पूछा है हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने बताया है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही। सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। निशा निमंत्रण की रचनाकार की बात करें हरिवंश राय बच्चन है। इनकी ख्याति जो हुई है वह मधुशाला की रचना के साथ इनकी ख्याति हुई है। इनकी कविताओं का संग्रह, प्रथम संग्रह जो है 13 हार, इनका जो है कविताओं का संग्रह है, प्रथम संग्रह है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है अमन का राग। अमन का राग के लेखक कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 180 है, महत्वपूर्ण है। अमन का राग बताइए क्या होगा राइट आंसर? अमन का राग के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 180 है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर आपका सी यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह बिल्कुल सही राइट आंसर है। अमन का राग विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अमन का राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं और जो है कालजयी कविता है जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ था। तो अमन का राग ये जो है एक कालजयी कविता है और प्रकाशन अगर पूछा जाए तो 1952 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य विजय किसकी रचना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 181 बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। मौर्य विजय महत्वपूर्ण रचना है, किसकी रचना मानी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 181 का राइट आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर। विकल्प नंबर आपका राइट आंसर है बी सियाराम शरण गुप्त आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त द्वारा 1914 में लिखी गई प्रथम रचना मानी जाती है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें सियाराम शरण गुप्त जी की अनाथ, आद्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू, आत्मोत्सर्ग, मृणाई, नकुल, सुनंदा और गोपिका ये जो है इनकी अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। किनकी। सियाराम शरण गुप्त जी की। बिल्कुल सही। मौर्य विजय भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई प्रथम रचना मानी जाती है। हल्दी घाटी वीर रस प्रबंध काव्य है। तो बताइए किसका है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 182 है और 182 का सही आंसर आपका यहां पर होगा। क्या होगा राइट आंसर बताइए। 182 है और 182 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर यहां पर जिन्होंने एक बताया है उनका राइट आंसर है श्याम नारायण पांडे आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। श्याम नारायण पांडे आपका राइट आंसर। हल्दी घाटी जो है ये 1937 से 1939 ईस्वी में श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें श्याम नारायण पांडे जौहर तो तुमुल या रूपांतरण, आरती और जय हनुमान ये इनकी अन्य रचनाएं मानी जाती हैं श्याम नारायण पांडे जी की। भविष्यत कहा कि रचनाकार कौन है। बहुत ही सरल क्वेश्चन बताइए। सभी लोग बताएंगे ये तो सभी लोग से बन जाएगा। पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल या सरहपा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और भविष्यत कहा कि रचनाकार हैं कौन है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 183 है और 183 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर। क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है धनपाल आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। धनपाल आपका राइट आंसर है। भविष्यत कहा ये जो है भविष्यत कहा या कहीं कहीं भविष्यत कथा भी है, इसी का दूसरा नाम है कथा। और ये जो धनपाल की रचना है इसकी रचना जो है 10वीं शताब्दी में की गई है। धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इसमें एक बणिक की कथा है भविष्यत कथा में, भविष्यत कहा में। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डबल हो गया। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या माना जाता है। संदेश रासक माना जाता है महाकाव्य, खंड काव्य या प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य। बताइए। क्वेश्चन नंबर 185 है और 185 का सही आंसर बताना है। तो अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक माना जाता है। क्या माना जाता है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि विकल्प नंबर बी होगा आपका सही आंसर, बी यानी कि खंड काव्य। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, खंड काव्य आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है आपका, यहाँ पर देख लेते हैं। अपभ्रंश साहित्य का समर्थक कवियों में अब्दुल रहमान का जो नाम है वह सबसे जो है महत्वपूर्ण है, जिन्होंने संदेश रासक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया है। किन्होंने, अब्दुल रहमान जी ने। बिल्कुल सही। संदेश रासक क्या माना जाता है। तो ये एक खंड काव्य है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संदेश रासक खालिस्तान श्रेणी का है, श्रेणी में आता है तो खंड काव्य में आता है। एक क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 187 की संदेश रासक के रचयिता कौन है। देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है और इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। अब भी अपन ने यहाँ पर पढ़ा है। ये आपका महत्वपूर्ण है कि बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क, निराला जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर 188 का। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर उपेंद्र नाथ अस्क, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। बांधो ना नाव इस ठाव आपका राइट आंसर है।
बिल्कुल सही। ये अगर पूछा जाता कि किस विधा की रचना है तो याद रखिए उपन्यास है उपेन्द्रनाथ अश्क का, इसके लेखक उपेन्द्रनाथ अश्क हैं। इनके अन्य उपन्यासों की बात करें सितारों की खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना महत्वपूर्ण है ये उपन्यास उपेन्द्रनाथ अश्क का। एक नन्ही किंदील, ये जो है इनके उपन्यास माने जाते हैं उपेन्द्रनाथ अश्क के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। साखी किस कवि का संग्रह, काव्य संग्रह है साखी, बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 89 है, 189वां क्वेश्चन है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह, केदारनाथ से है, मलयज, कुंवर नारायण, विजय देवनारायण शाही। क्वेश्चन नंबर 189 है और इसका सही आंसर है आपका क्या है राइट आंसर, तो राइट आंसर है विजय देवनारायण शाही, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, विजय देवनारायण शाही राइट आंसर होगा कि साखी विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है। और जमीन पक रही है, जमीन पक रही, यहां से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। और आमने सामने कुंवर नारायण का, और तथा यहाँ पर देखिए जख्म पर धूल, ये मलयज का काव्य संग्रह माना जाता है। जख्म पर धूल ये जो है मलयज का काव्य संग्रह माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, देखिए जो विजय देवनारायण शाही का पृथक काव्य संग्रह मछली घर, मछली घर बहुत ही महत्वपूर्ण है और नई कविता की दुरूह परंपरा से प्रभावित जान पड़ता है मछली घर। केदारनाथ सिंह के बाग, अकाल में, सारस, उत्तर कबीर और टॉलस्टॉय और साइकिल कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, इनकी महत्वपूर्ण है। टॉलस्टॉय और साइकिल भी बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कविता संग्रह है। और विजय देवनारायण शाही कोई दूसरा नहीं, विजय देवनारायण शाही जैसे कोई दूसरा नहीं है कविता संग्रह, बिल्कुल सही। ये जो है इनका कविता संग्रह है कोई दूसरा नहीं, 1993 ईस्वी का माना जाता है ये कविता संग्रह है, बिल्कुल सही। ये जो है आपको यहाँ पर सभी पढ़ते जाना है, क्या मालूम कौन सा क्वेश्चन इस बार पीजीटी आपसे पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या पूछा है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 190, बताइए। तो 190 का राइट आंसर बताना है, क्या है राइट आंसर, तो अब भी पढ़ा पन्ने विजय देवनारायण शाही, बिल्कुल सही, अब भी पढ़ा पन्ने विजय देवनारायण शाही राइट आंसर है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य माना जाता है, कौन सा माना जाता है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी या रस विलास। ये आपके 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 191वां क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य की बात करें कृष्ण चरित्र आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आलोक जी, बिल्कुल सही। चिंतामणि द्वारा विरचित कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य, इसके अतिरिक्त 2 प्रबंध काव्य हैं, रामायण और रामस्व मेघ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192 है, लक्ष्मण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन माने जाते हैं। कवि कुल कल्पतरु बताइए, आचार्य केशवदास, आचार्य श्रीपति मिश्र या आचार्य चिंतामणि, आचार्य भिकारीदास। कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन माने जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा 192, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर, यहाँ पर जो सही आंसर है वह राइट आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि आचार्य चिंतामणि आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, कौन, रामचंद्र शुक्ल जी। और वस्तुतः रीतिकाल की जो अविच्छिन्न धारा वही उसकी शुरुआत चिंतामणि से ही होती है। चिंतामणि के द्वारा लिखे गए 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, पिंगल और रामायण। ये जो है चिंतामणि के द्वारा रचित 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, तो बिल्कुल सही। देखिए चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु में 8 प्रकरण हैं, जिनमें काव्य वेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया है। तो इसमें आपसे प्रकरण पूछा जाए तो 8 याद रखना है कवि कुल कल्पतरु में। कवि कुल कल्पतरु में लक्षण प्राहा दोहा सोरठा छंद में है और उदाहरण कवित्व सवैया में, लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने प्राहा मम्मट का अनुसरण इसमें किया है। तो इसमें आपको प्रकरण याद रखना है, प्रकरण भी पूछे जा सकते हैं कवि कुल कल्पतरु में। चिंतामणि की कृति है बिल्कुल। सबसे बड़ा सिपहिया की रचनाकार कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 193 है, महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा सिपहिया की रचनाकार है वीरेंद्र जैन, मिथिलेश्वर, वीरेंद्र कुमार, गोविंद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 193 महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही राइट आंसर है
क्या है राइट आंसर? वीरेंद्र जैन, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। वीरेंद्र जैन जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा सिपहिया की रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, मुक्ति दूत और सुख फरोश, हास्य कथा, बत्तीसी आदि इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 194 गीता को सीता को प्राधान्यता देकर लिखा गया काव्य सीतायन की रचयिता कौन मानी जाती है? सीतायन की रचयिता आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीता को प्राधान्यता देकर लिखा गया काव्य पूछा है, सीतायन की रचयिता कौन है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 194 का विकल्प नंबर डी, रामप्रिया शरण आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। देखिए, जो श्रृंगार रस प्रधान प्रबंध काव्यों में रामप्रिया शरण कृत सीतायन परम जो है प्रख्यात कृति मानी जाती है, सीतायन। और यह प्रबंध रामचरितमानस के ढंग पर 7 कांडों में सीता का चरित्र अंकित करता है, यह सीतायन। और भाषा अवधि और छंद दोहा चौपाई में है। अगर पूछा जाए सीतायन की जो भाषा है ये अवधि भाषा में है, और इसकी जो छंद दोहा चौपाई शैली में ये है सीतायन। अगला क्वेश्चन है, राम रक्षा स्रोत के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 195 है, महत्वपूर्ण है। बताइए, सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। और राम रक्षा स्रोत के रचनाकार पूछा है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर राम रक्षा स्रोत के रचनाकार रामानंद हैं। कौन है? रामानंद, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। राम रक्षा स्रोत के लेखक रामानंद है। रामानंद जो हैं संस्कृत के विद्वान थे, बिल्कुल सही, संस्कृत के विद्वान थे। वैष्णव मताब्द भास्कर और रामानुज पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं, किनके? रामानंद के। रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय से पृथक सिद्ध करने के लिए ब्रह्म सूत्र और गीता पर इनके नाम से भाष्यों का प्रचार किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, इनके दो जो है महत्वपूर्ण इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं, वैष्णव मताब्द भास्कर और रामानुज पद्धति। अगला क्वेश्चन है, उपदेश रसायन के जो रचयिता माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 196 में बताना है वह कौन माने जाते हैं? उपदेश रसायन की रचयिता। क्वेश्चन नंबर 196 है, महत्वपूर्ण है, और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, वह आपका राइट आंसर घटना चक्र की अपनी बुक है जिनदत्त सूरी, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई थी अपभ्रंश में, और 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख है। और 80 पद्यों का नृत्य गीत काव्य रास लीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में विकसित होकर आगे बन गए हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, संशय की एक रात के लेखक कौन है? जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सल क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर। बताइए, संशय की एक रात के लेखक है मुक्तिबोध, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है नरेश मेहता, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नरेश मेहता राइट आंसर है। संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता। यह नाटक शैली में लिखी गई लंबी कविता मानी जाती है। संशय की एक रात लंबी कविता है। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह की बात करें, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, और मेरा समर्पित एकांत आदि, ये जो है नरेश मेहता की जो है महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 198 यहाँ पर क्या पूछा गया है? पूछा गया है आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 198 है, महत्वपूर्ण है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 198 है, आकाश गंगा काव्य संग्रह पूछा है आपसे, तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 198 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो राम कुमार वर्मा, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, राम कुमार वर्मा। आकाश गंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा का है। इनके प्रमुख कविता संग्रह की बात करें, अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, चित्र रेखा, चंद्र किरण, एकलव्य,
हेमदास, निशीत, जौहर तथा चित्तौड़ की चिंता इत्यादि इनके जो है कविता संग्रह माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा जी के महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 199 है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? हाँ, मायाराम यादव जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? दुष्यंत कुमार की रचना बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 199 है और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, साय में धूप, बिल्कुल सही, साय में धूप आपका राइट आंसर है। साय में धूप गजल संग्रह माना जाता है। काव्य कृति के रचनाकार की बात करें दुष्यंत कुमार है। इनके अन्य रचनाओं का यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत जो है कविता संग्रह है, और एक कंठ बिस्पाई, ये महत्वपूर्ण है, ये इनका कविता काव्य नाटिका है, ये इनका एक कंठ बिस्पाई महत्वपूर्ण है दुष्यंत कुमार का, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो अब भी पढ़ा पन्ने दुष्यंत कुमार राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे, हाँ क्या है राइट आंसर? बिल्कुल गीतिका जी, आकाश जी। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 201 है और 201 का राइट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति रामकथा पर आधारित नहीं है? तो महाप्रस्थान आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, डी राइट आंसर होगा। महाप्रस्थान आपका राइट आंसर है। नरेश मेहता की कृति महाप्रस्थान एक जो है, महाप्रस्थान का कथानक महाभारत पर आधारित है, ये जो है महाभारत पर आधारित है, राम कथा पर आधारित नहीं है, याद रखिए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यह प्रबंध काव्य महाभारत कथा में स्वर्गारोहण की घटना को समकालीन यथार्थ बोध से संबंध कर नई अर्थवत्ता प्रदान की है। देखिए महाप्रस्थान का प्रकाशन अगर पूछा जाए, याद रखिए इसका प्रकाशन पूछा जा सकता है 1975 ईस्वी में हुआ था, किंतु युग चित्रण की दृष्टि से यह चिरंतन है। नाट्य प्रबंध महाप्रस्थान का संपूर्ण कथ्य तीन वर्तों से सुगंभित है, यात्रा पर्व और स्वाहा पर्व और स्वर्ग पर्व। शेष कृतियां रामकथा पर आधारित हैं, लेकिन जो महाप्रस्थान है महाभारत पर आधारित है, ये रामकथा पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202 है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। रोज अपनी एक क्लास होती है कितने बजे? रात्रि में 10 बजे। आज अपनी 9 बजे हो रही है, आज अकेले के लिए, फिर रोज अपनी 10 बजे एक क्लास होगी रात्रि में, बिल्कुल सही। तो निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक रामकथा पर आधारित नहीं है, बताइए। तो अब भी पढ़ा पन्ने महाप्रस्थान राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 203 है कि दिनकर की सुप्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहां से ली गई है? ये महत्वपूर्ण है, बताइए। तो यहां पर आपके लिए राइट आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर? दिनकर की प्रसिद्ध कृति रश्मि रथी, इसकी वस्तु कथा वस्तु जो ली गई है महाभारत से ली गई है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। तो डी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। रश्मि रथी काव्य की रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं, याद रखिए। और रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। तो ये आपको याद रखना है, रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो, रश्मि रथी का अर्थ है। इस काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र माने जाते हैं, कर्ण, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है अग्निलीक काव्य नाटक जो कृति है इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 204 है और महत्वपूर्ण है और सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर है अग्निलीक काव्य नाटक कृति के जो रचनाकार माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। इसके कृति के जो है रचनाकार हैं, इस कृति में राम कथा को मिथकीय आयाम प्रदान करके आधुनिक युग परिवेशानुसार चित्रित इसको किया गया है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और अगला यहां पर देख लेते हैं कि इस रचना में राम को सामंतवादी प्रवृत्तियों के समर्थक और राज्य लोभी के रूप में वर्णित कर राम के चरित्र के अंतर विरोधों की खोज इसमें की गई है। और
उन्होंने चारण नामक पात्र की आदिवासी समूह के प्रतीक के रूप में नवीन सृष्टि और सीता परित्याग की घटना की मुक्त कंठ से इसमें निंदा की है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसमें तो ये अग्निलिख किसकी है? ये भारत भूषण अग्रवाल की कृति है, काव्य नाटक है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 205 है, महत्वपूर्ण शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की रचना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। दोआब जो है ये अगर पूछा जाए, इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं, किस विधा की कृति है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 205 का विकल्प नंबर क्या है राइट आंसर? तो सही आंसर है काव्य, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। काव्य आपका सही आंसर है। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब जो है गद्य काव्य का निबंध संग्रह है और जिसका प्रकाशन अगर पूछा जाए, दोआब का 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था। बिल्कुल। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, शमशेर बहादुर सिंह प्लाट का मोर्चा, कहानियां और स्केच, शमशेर की डायरी, इनके पास अपने, इतने पास अपने और चुका भी हूं नहीं में ये महत्वपूर्ण है। इनकी रचना है। बात बोलेगी और एवं कल तुझसे होड़ है मेरी 1988 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित ये जो है इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें यहां पर तो देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 206 पूछा है। क्या पूछा है भाई? कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो बताइए। तो क्या होगा यहां पर सही आंसर? बहुत बढ़िया। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर यहां पर पूछा है आपसे 206 और 206 का राइट आंसर आपका यहां पर राइट आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? देखिए, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, इन्होंने जो है लेखकों ने इन्होंने कवि और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा। बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार के रूप में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 207 है और 207 का सही आंसर आपको बताना है। क्या होगा सही आंसर? रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या होगा सही आंसर? चिरंजीत आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। 207 का विकल्प नंबर 1। वर्तमान में नाट्य संप्रेषण के 3 माध्यम हमारे सामने विद्यमान हैं। प्राचीन काल से चला आ रहा रंगमंच का माध्यम तो है ही, और 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति से नाट्य संप्रेषण के 2 और माध्यम आविष्कृत हुए हैं, माइक्रोफोन और कैमरा। ये जो है 2, ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की प्रगति से ये जो 2 आविष्कृत हुए हैं, माइक्रोफोन और कैमरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 208 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। हाँ बिल्कुल, मंगलेश डबराल की रचना बताना है। जख्म पर धूल, सुनो कारीगर, पहाड़ पर लालटेन, सुदाम पांडे का प्रजातंत्र। मंगलेश डबराल की रचना पूछा है, पहाड़ पर लालटेन। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। मंगलेश डबराल की प्रमुख रचनाओं की बात करें, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है आदि इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 209 की बात करें, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बता दीजिए। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आपका यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 209 का राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका यहां पर सही आंसर है। 209 का सी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही। प्रभाकर श्रोत्रिय आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अपना अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 210 पूछा है। इनमें देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 210 में पूछा है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 210 है, महत्वपूर्ण है। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो आपका यहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 210 का राइट आंसर डी रामनाथ सुमन आपका सही आंसर है। मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 प्रकाशन वर्ष है।
रामनाथ सुमन की रचना है। इनकी एक रचना और है, अन्य कौन सी है? छायावादी युगीन स्मृतियां 1975 की रचना मानी जाती है। कौन किसकी? रामनाथ सुमन जी की। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाषा भूषण बताइए। क्वेश्चन नंबर 211 जसवंत सिंह भूषण, मतीराम या चिंतामणि। भाषा भूषण के पूछा है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। भाषा भूषण के जो रचनाकार माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? आपका सही आंसर है जसवंत सिंह। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। जसवंत सिंह आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। जसवंत महाराज जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ माना जाता है। और इसमें अगर छंद पूछे जाए तो 212 छंद हैं और प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका है और शेष 202 छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पूछा है कि भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो अब भी पढ़ा अपन ने, जसवंत सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भाषा भूषण और जसवंत सिंह का ग्रंथ माना जाता है भाषा भूषण, बिल्कुल सही। और देखिए महाराज जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। कौन? जसवंत सिंह। इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर बहुत अधिक प्रचलित पाठ्य ग्रंथ माना जाता है भाषा भूषण। इस ग्रंथ में इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में इन्होंने नहीं लिखा है, आचार्य के रूप में लिखा है। इन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण इन्होंने किया है, चंद्रालोक की छाया पर। अगला यहाँ पर देखते हैं और देखिए कि भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वे देखिए, वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं। कौन कौन से हैं? अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध, चंद्रोदय, ये नाटक, ये जो है इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। किनके माने जाते हैं? तो बिल्कुल सही, ये माने जाते हैं महाराज जसवंत सिंह के। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ माने जाते हैं। प्रबोध चंद्रोदय पूछा जाता है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, ये इनके पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं ये ग्रंथ। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखे भाषा भूषण जो इसके रचयिता है जसवंत सिंह हैं। तो हिंदी साहित्य के अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, और सभी लोग वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, आज जो है अपनी 9 बजे हो रही है, लेकिन कल से अपनी रोज ये 10 बजे क्लास होगी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। स्वतंत्र गुप्त, फ्रीडम जी, विवेक जी, सोनू जी और गीतिका जी, रचना जी, बिल्कुल एंटरटेनमेंट गर्ल जी, बीनू जी, मोहित जी, डॉली सेठ जी, अमिता जी, आलोक जी, लवली ठाकुर जी और गीतिका जी, श्यामलता जी, जसवंत जी, प्रिया जी, बीनू, सरोज जी और अत्यांश यादव जी, बिल्कुल अनीता राजपूत जी, कमला ठाकुर जी, डॉली सेठ जी, प्रियंका यादव जी, उदय जी, रेखा त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया, मेघा जी और आलोक जी, अर्शदीप, अनवी ठाकुर जी। देखिए अभी आपकी जस्ट 10 बजे होगी सुमेश्वर वाली क्लास। गीतिका जी, बिल्कुल, छाया द्विवेदी जी, मंजू जी, मुकनद जी, बीनू जी, मधु जी, रौली सिंह जी और विमलेश कुमारी जी, बिल्कुल, कमला जी, लवली ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, संध्या गुप्ता जी, नीरज कुमार जी, मोहित जी, नीतू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र जी और आकांक्षा जी के, बिल्कुल आकांक्षा जी, सोनिया जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी, संतोष जी, सोनू सिंह जी, आलोक जी, मनु जी, बिल्कुल, हाँ मनु जी, बिल्कुल। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करें, बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें। डॉली सेठ जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी